हरीश बेटा, संभालो खुद को। हमें तो स्वर्णा को भी संभालना है। तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकते। मेरे बेटे का दुख मैं भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मनीष जी को तो उनका बेटा दीजिए। मेरे साथ साथ उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं भगवान? इतना भी अन्याय मत कीजिए। लो बेटा, घर के सभी सदस्यों को प्रसाद बांट दो। अब यहाँ का हम और सुरेखा संभाल लेंगे। तुम जाओ स्वर्णा, मंदिर में जाके पूजा करवाओ जैसे हर साल करवाती हो। जी माँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नायरा, मैं चली जाऊंगी। अकेले क्यों जाएंगी आप? मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। तुम रहने दो नायरा, मैं हमेशा अकेले जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी। मेरे होते हुए अकेले जाएंगी आप, और वो भी इस हाल में? मैं चलूंगी आपके साथ। प्रणाम पंडित जी। आप आ रहे हैं स्वर्णा जी? पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। जी जी, बस रास्ते में हूँ। थोड़ा जल्दी आने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि मुहूर्त छोटा सा है। जी पंडित जी, बस पहुँच रही हूँ जल्दी। आप अकेले ही आ रहे हैं ना हर बार की तरह, या कोई और साथ है? जी जी, हर बार की तरह। जी। नायरा, एक काम करो ना, तुम पूजा की थाली तैयार करवाओ, श्रृंगार करवाना स्टार्ट करो। तब तक मैं दान की पर्ची कटवा कर आती हूँ। अब वो मैं कर देती हूँ, आप ये कीजिए। पूजा तो आपको करनी है ना? ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन पहले मैं ऊपर का काम करके आती हूँ। हाँ, वो मैं कर दूंगी। तुम वो करो ना जो मैंने तुमसे कहा है। I'm sorry नायरा। अब नहीं माँ, प्लीज। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए आपको सॉरी कहने की जरूरत पड़े। गलती तो मेरी है। आई एम सॉरी, मैं इज्जत कर रही थी। आप जाइए, यहाँ का मैं देख लेती हूँ। आइए स्वर्णा जी, जल्दी से पूजा में बैठ जाइए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है।
अवरुद्ध सर्वास्थांगतो पिबा स्मृत पुंडरीकाक्षः सभावयंत्रः शुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। मेरा बेटा दीर्घायु हो, उसे जीवन में हर सुख मिले भगवान, हर सुख। ओम त्रिगजाननम भूतग्राधिसेवितं कवचजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आपदां परतारं दातारं सर्वसंपदां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यान्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्रीराम भूयो भूयो नमाम्ये रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः। ये पूजा तो मैंने ऋषिकेश में देखी है। ये तो अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए करवाते हैं, पर उनके लिए जो जिंदा आप ये पूजा किसके लिए करवा रही हैं? वो मैं समझ गई। आप ये पूजा कार्तिक के लिए करवा रही है ना? हाँ हाँ नारा, मैं कार्तिक के लिए कर रही हूँ। हमेशा करती हूँ, हर साल करती हूँ। आज के दिन भी आपने कार्तिक की चिंता करना नहीं छोड़ा। आप सही मायनों में माँ हैं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो जो चला गया उसके दुख में अपने आप ही दुखी रहता। पर आपने ऐसा नहीं किया। अपने दुख को भुला के फैमिली की खुशियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतना अच्छा मुझे मत बनाओ नहरा। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप अच्छी हैं तो हैं। आई एम सॉरी, वो मैंने बीच पूजा में टोक दिया। आप पूजा पूरी कीजिए, मैं यहीं बैठी हूँ आपके साथ चुपचाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। थैंक्स नायरा, एक बार फिर तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मेरा सच बाहर आ ही जाता। इतने बरसों से छिपाए हुए सच को आगे भी ढका ही रहने देना भगवान, नहीं तो अब तक की सारी कोशिश नाकाम हो जाएंगी। सच बताऊं तो पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, पर ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गायू को ये तस्वीर दिखा सकते हैं।
अगर उसे भी पसंद आ जाए तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ मुन्ना, क्यों नहीं। और मुझे लगता है ये लड़का गायू को पसंद आएगा। हाँ हाँ आना चाहिए, पर फिर भी कुछ भी कमिट करने से पहले गायू की राय जानना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए पापा, गायू को अच्छा लगेगा, और अगर नहीं लगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझाने के लिए। अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो क्या हो जाएगा? है कौन ये? गाय का प्रिंस है, भगवान है जो मैं अपना माइंड चेंज कर दूं? मुझे लगा था आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे, मेरी प्रॉब्लम को, मेरी सिचुएशन को समझ रहे हैं, इसलिए मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कार्तिक की दादी के लाए हुए रिश्ते के लिए। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हार वालों से क्या लड़ूं जब अपने घर में ही अपनी कोई नहीं सुन रहा? क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी लाइफ अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे जीऊंगी? बताइए, क्या गुनाह है? गुनाह तो हो चुका है गायू। और नहीं तो क्या, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हम सबको इतना कुछ सुना दे गायू। तुझे क्या लगता है हमें और कोई काम नहीं है? तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल जाए? बुद्धूमती, ये मॉडल है, तेरी वॉच लिस्ट की मॉडलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। सॉरी सॉरी बाबा जी। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। इससे जिस तरह हमें डांटा है, अब तो तुम कहोगी तो भी हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। ऑफिस नहीं जाएंगे आप? जाऊंगा। हो जाओगी तुम्हारी ठीक से? स्वर्णा, अगर उस दिन मैं वक्त पर पहुंच जाता तो आज हमारा बेटा, मुझे तुम्हें खुद से दूर भेजना ही नहीं चाहिए था। डिलीवरी के लिए गांव भेज दिया तुम्हें, सारी फैसिलिटीज से दूर, खुद से दूर। मनीष जी, आपने कहाँ भेजा था? मैं तो खुद गई थी ना। नहीं जाने देना चाहिए था तुम्हें अकेले, या मुझे साथ जाना चाहिए था? मैं वहां होता तो। आप तो आ ही रहे थे ना मनीष जी। हाँ, लेकिन निकलते निकलते देखा कि कार्तिक को सर में चोट लग गई है, उसको स्टिचेस आने थे, इसलिए रुक गए। वो भी तो जरूरी था ना मनीष जी। और तुम्हारे पास रहना उससे भी ज्यादा जरूरी था स्वर्णा। हो सकता है अगर वक्त पे पहुंच जाता तो किसी बड़े शहर, किसी बड़े हॉस्पिटल ले गए होते और वो बच्चा। सॉरी स्वर्णा।
हाँ सुदर्शना जी, बताइए। ऐसी ड्राइंग है तुम्हारी, इससे अच्छी ड्राइंग तो लव कुश बनाते हैं। माफ करना किट्टू, तुम्हें परेशान किया, लेकिन हम भी तो कम परेशान नहीं हुए। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद अब वो ही जरूरी है, इसलिए आदत डालनी होगी हमें। तुम अपना सबसे जरूरी रिश्ता निभाओ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नो गाइस, इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम दोनों एक नंबर के यूजलेस हो। बस वो यो रैप करना था और कुछ नहीं। कब से पूछ रहा हूं एक आइडिया दे दो कि दादी को कैसे मनाऊं, पर वो नहीं होता। अरे पर जब आ ही नहीं आए तो कैसे दें? अरे तो ट्राई तो करो। किया तो आपने भी तो किया, फिर भी नहीं आया है ना। हाँ, मैंने तो सारे आइडियाज ट्राई कर लिए दादी पे, पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। या तो गुस्सा कर ले, मुझे डांट ले, थप्पड़ लगा ले, दो कुछ भी चलेगा, पर ऐसे इंडिफरेंट होकर बैठे ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। भैया हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमारा सोने का टाइम भी हो रहा है और हमें कल सुबह स्कूल भी जाना है। कितने बड़े नौटंकी हो ना दोनों, एहसान फरामोश कहीं के। काश कि मेरी मिष्टी यहाँ होती, मेरी BFF, तो इतना परेशान नहीं होता मैं, 2 मिनट में आइडिया दे देती। तुम दोनों गधे उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते? हाँ, उनकी तरह तो कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। मतलब? नहीं कुछ नहीं। पता नहीं मिष्टी, कब खत्म होगा तुम्हारा वो साइलेंस कैंप, कब वापस आओगी और मुझे आइडिया दोगी कि मैं दादी को कैसे मनाऊं? तो फिर आप नाया भाभी से क्यों नहीं पूछ लेते? भाभी भी तो मिष्टी की बड़ी बहन है, आप उनसे पूछो ना। वैसे ट्राई करने में कोई हर्ज तो है नहीं। ओ देवरों की भाभी, जरा यहाँ आना प्लीज। क्या है? ओके, अब ये 2 नूडल्स कह रहे हैं कि तुम कोई आइडिया दे सकती हो कि दादी को कैसे मनाए। हाँ। मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का, क्योंकि आइडिया चाहे जो भी हो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो दादी मानने की बजाय और नाराज ना हो जाए। हाँ नायरा, पर कितना टाइम? कल तक। दुनिया चाहे यहाँ की वहां क्यों ना हो जाए, हम कल तक उन्हें मना के ही रहेंगे, बस। पक्का ना? पक्का। आइडिया तो बहुत अच्छा है नायरा, बस इसको कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं होगी, तुम बस गंगा मैया का नाम लो और काम शुरू कर दो। ये सामान किसका है? सर मैम का सामान है। माँ कहाँ जा रही है? माँ आपने बताया नहीं, इस तरह अचानक बिना किसी को बताया, क्या हुआ माँ? माँ जी, आप कहीं नहीं जा रही है ना? ये सामान तो दान के लिए होगा। नहीं सुरेखा, हम ही जा रहे हैं। आज से हम हवेली में रहेंगे।
आप कहीं नहीं जाएंगी। माँ क्या बात कर रही है? माँ जी, आपको कोई तकलीफ है यहाँ पे? प्लीज हमें बताइए। मुझे आखिर हुआ क्या है? हती प्लीज। हमारा फैसला अटल है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस।